ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज संडे है, तो संडे को हम थोड़ा वर्कशॉप करेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करें, फिर कुछ भाई बहनें जुड़ भी रहे हैं। तो बाबा ने कल की मुरली क्विकली रिवाइज करे, कल जो हमने पढ़ा था। मुख्य रूप से बाबा ने क्या सुनाया? कल हमने 28 जनवरी 1980 की वाणी पढ़ी, संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। तो आप में से कोई शेयर करेगा क्या मुख्य 3 कारण बाबा ने बताए? ओम शांति। शांति। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है भाई साहब आवाज। तो ओके। बाबा ने बोला था स्वचिंतन के बारे में, और शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। ये बोला था बाबा ने कि कितना हम खुद का स्वचिंतन करते हैं, और अपने बारे में, अपनी अपने जो हमारे जो स्वरूप हैं, ये हमें क्या मिला है, और औरों हम्म। के बारे में कितना शुभ चिंतक रहते हैं। तो गुणों को धारण करना, और बाबा ने बोला था उन चीजों को देखना है हमें। शुभ चिंतन रहेगा तो सभी के लिए शुभ भावना रहेगी। ओके। और क्या सुनाया था बाबा ने? मैं दूसरों बोलूँ के है जी। गुण दूसरों के गुण ग्रहण करो। सिर्फ खाली ग्रहण नहीं करना है, दूसरों के गुण ग्रहण करना है। जी। तो पहले बाबा ने बताया ओम था कि गुणों के जगह हम क्या धारण कर लेते हैं? कमजोरियां, है ना। 3 कारण बाबा ने बताए थे कि एक एक कारण और बताए थे कि दूसरे की हम्म, गलती, दूसरे में अपनी गलती को ढूंढते हैं, अपना गलती नहीं लेकिन दूसरे में देते हैं, दूसरे हाँ, वाले ये में दूसरा गलती कारण देखते था। हैं। हम्म। तो पहला कारण जो ग्रहण करने की शक्ति थी उसके ऊपर बताया बाबा ने कि बाबा ने जो हमें गुण ग्रहण करने कहा है, तो उसके जगह हम क्या करते हैं? कमजोरियां ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बाबा ने कारण बताया क्यों नहीं होती, जो आपने अभी बताया है कि उसके अंदर बाबा ने 8 प्रकार के बच्चों के अल्फाज बताए थे कि किस प्रकार बच्चे बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, या फिर अभी तो बहुत समय पड़ा है, महारथी भी खा बने हैं संपूर्ण। ब्लेम गेम बेसिकली, हम ब्लेम गेम के पीछे चले जाते हैं। और तीसरा कारण जो गौरव भाई ने शुरू में बताया, शुभ चिंता शुभ चिंतक हम नहीं बनते हैं। तो ये 3 चीजें अगर हम हो जाएंगे तो हमारा संपूर्ण स्वरूप और हमारा वर्तमान जो है वो मैच हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का होता था ना। हम्म। और कोई पॉइंट रह जाती है? उर्मिला बेन जी, आप कुछ सुना रहे थे? आने वाली थी, अभी शेयर किया। ओम शांति। जी। हम्म। और उसी मुरली के अंदर बाबा ने आगे ये भी कहा है कि जो हमें फरिश्ता बनना है। पिछले संडे की भी वाणी फरिश्ता पे थी। तो बाबा ने बताया कि हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस साइंस का पात्र अपना काम शुरू कर देंगे, और हम सो फरिश्ता से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। तो बाप को फॉलो करने के लिए बाबा ने कहा है, और अक्सर कई मुरलियों में बाबा ये हमें कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, फॉलो फादर। तो आज उसी के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं।
क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है संपूर्ण बनना, संपूर्ण हमारे जो गैप है वर्तमान स्वरूप और भविष्य स्वरूप उसको फिल करना। तो हमारे लिए सबसे आइडियल एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा बहुत सारे मुरली में कहते हैं फॉलो फादर करो, फॉलो ब्रह्मा बाबा करो, जिसे बाबा करते वैसे करो। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे आ, कि फॉलो फादर करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना। क्योंकि बहुत सारा हमारा रिवर्स लॉजिक ये भी चल सकता है कि भाई ब्रह्मा बाबा का टाइम अलग था, तभी ना तो साधन थे इतने, उनकी जो रहन सहन थी वो भी बहुत अलग थी। दिन भर वो केवल, है ना, उनका एक अलग दिनचर्या था, हमारा अलग है, हम लोग शहरों में रहते हैं, आदि आदि। तो कहने के लिए तो बहुत कारण है, लेकिन तो बेसिकली फॉलो करना मतलब किन चीज़ों में फॉलो करना। तो अभी ग्रुप बनाते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं ताकि आप सभी विस्तार में चर्चा कर सकें। तो दो चीज़ों पे चर्चा करना है। एक है फॉलो ब्रह्मा बाबा या फॉलो फादर का अर्थ मैंने अपने जीवन में क्या समझा है, वो आपको चर्चा करना है। और दूसरा कि मेरे जीवन में किन प्रैक्टिकल कर्मों के अंदर मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकता हूँ और कैसे। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे स्नान करते समय या बातचीत करते समय या कोई आप स्थूल कर्म कर रहे हो। तो आपने जितना भी सुना है ब्रह्मा बाबा के बारे में, है ना, हम में से शायद ही किसी ने ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल कर्म करते देखा होगा। अगर ब्रह्मा बाबा शायद हमारे पास होते सामने तो फॉलो करना थोड़ा और इजी हो जाता था, क्योंकि हमने उनको प्रत्यक्ष देखा है। तो हमारे दादियों ने तो भाई प्रत्यक्ष देखा है, सीनियर भाई बहनों ने भी देखा होगा। तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा ऐसे काम करते थे, ये हमें भी करना है। लेकिन हम सभी, शायद आप में से पता नहीं किसी ने देखा भी होगा तो बता सकते हो वैसे, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं और हमें पकड़ कर भी हमने ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल देखा नहीं है। तो हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में जो भी जाना है, मम्मा के बारे में जो भी जाना है, मम्मा का भी मास चल रहा है, तो हमने या तो अपने बड़ों से सुना होगा या मुरलियों से सुना होगा या किसी के अनुभवों से सुना होगा या किताबों से पढ़ा होगा। तो ऐसे कौन से कर्म हैं हमारे जो हम रिलेट कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने ये कर्म कैसे किया होगा। तो ऐसे आप हर ग्रुप में एक कम से कम 4-5 एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करें। हो सकता है कि आप वो कर रहे हो ऑलरेडी, या हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो लेकिन आप सोचते हो कि ये कर्म एग्जैक्ट ब्रह्मा बाबा करते तो कैसे करते। हम्म, तो वो आप आइडेंटिफाई करें। आपको एक, सभी ग्रुप्स को एक 10 मिनट का समय देंगे ताकि आप अच्छे से डिस्कस करें, है ना, ताकि ये जब भी फ्रेज मुरली में आए फॉलो फादर, तो हमें बहुत क्लैरिटी हो कि किन चीज़ों में हम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अनुसार हो सकता है कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में हम नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ एस्पेक्ट में कर सकते हैं। कुछ स्थूल चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ किन दो प्रश्नों पे चर्चा करना है। पहला प्रश्न है फॉलो फादर या फॉलो ब्रह्मा बाबा का अर्थ मैंने अपने जीवन में क्या निकाला है। और दूसरा प्रश्न, मेरे जीवन के कौन से ऐसे एक्टिविटीज है, कौन से ऐसे कर्म है जिसमें मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकता हूँ और कैसे। किसी का कुछ प्रश्न है ग्रुप में जाने से पूर्व? ओके, तो आपको 5-5 जनों का 5 ग्रुप्स बनाए रहे हैं। आप सभी
ज़रूर डिस्कस करना, क्योंकि हम जब भी चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं। तो आपको 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट में पुनः हम मिलेंगे, और आप में से कोई भी अपने ग्रुप की बातें शेयर कर सकते हैं फिर। ओम शांति। और फिर उसमें क्या करना है वो पता पड़ता है। और फिर पांचवा हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा खुद सब काम करके बताते थे। तो वैसे ही कभी कभी किसी को काम नहीं आता है तो उसको टोकने की बजाय हम काम करके बताएं। और और मैं पर्सनली ले रही हूँ कि मेरे साथ जो भी परिस्थितियां आ रही है वो मुझे कुछ न कुछ सिखाती है, और मेरी कौन सी कला बढ़ाती है, कोई स्किल बढ़ाने के लिए आई है। तो वो बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहने से वो टचिंग भी मिलती है और सहज हो जाता है। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स समराइज किया आपने बहन जी। गौरव भाई जी। जी जी भाई साहब, तो पहले प्रश्न के आंसर में क्वेश्चन के आंसर में आंसर आए थे कि ब्रह्मा बाबा दीवारों पर लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ। तो हर एक को आत्मा देखना है इसमें। और इसके बाद आंसर आए थे कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। हाँ, उपकारी पर भी उपकार करना, ये फॉलो फादर के बारे में हमने समझा। और हर एक के प्रति बेहद की दृष्टि रखना, हर आत्मा के प्रति। और बाबा जैसे मतलब ऐसा नहीं पढ़ाते ही थे, और हमें मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी, खेलने के लिए भी लेके जाते थे। और खाली बाबा मतलब आबू में भी उस स्थान पर रह करके, पांडव भवन में रह के खाली शिक्षाएं और ज्ञान के योग के अलावा बच्चों को बाहर पहाड़ी पर घुमाने भी लेके जाते थे, मतलब पिकनिक कराने या भिन्न भिन्न स्थान पर। और बाबा ने हमेशा ये ध्यान रखा कि जो कर्म मैं करूंगा उसे देख करके सब फॉलो करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम ये लोगों ने सबने अपना बताया कि कैसे दिनचर्या में हम ऐड करते हैं। कि जब भी पानी पीते हैं तो दृष्टि देते हैं उसमें भी, और ये समझ करके पानी पीते हैं कि मैं आत्मा ये पानी पी रही हूँ। तो उससे आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी हो जाता है, और ब्रह्मा बाबा को जैसे फॉलो करना है तो हम अपनी दिनचर्या में फॉलो भी कर लेते हैं। तो इससे जल में दृष्टि भी आ जाती है, पावरफुल भी हो जाता है, और साथ साथ आत्मिक स्मृति का अभ्यास रहता है। जब भी पानी पीते हैं तो ये करते हैं। और जब वॉशरूम में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये कि मैं विश्व में की महान आत्मा हूँ, और सभी को साकाश दे रहे हैं वहां पे। तो उससे क्या होता है, उस समय वेस्ट थॉट भी नहीं चलते और मनसा सेवा हो जाती है। और इसमें जैसे जैसे बाबा ने हर एक के प्रति बेहद की दृष्टि रखी, तो जो भी हमारे संपर्क संबंध में आए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। हाँ, और उनके प्रति विश्वास रखना है। जैसे बाबा ने यज्ञ में बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी आई अपने घर में जो शारीरिक रूप से भी कई बार पूरी तरह से ठीक नहीं थे। हाँ, किसी को शायद सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम था, पर उनके प्रति भी बाबा ने ये दृष्टि रखा। जैसे परिवार की आत्माएं थी जो, उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चों को यज्ञ में रख लो, तो बाबा ने कभी मना नहीं करा। उन आत्माओं को भी बाबा ने यज्ञ में रखा। और उन उन आत्माओं ने भी विशेष बाबा की याद कर, बाबा के बड़े बड़े कार्य करके दिखाए यज्ञ में। चाहे यज्ञ छोटा ही था, चाहे खाना पकाने का काम करा उन्होंने। तो बाबा ने हर आत्मा के प्रति बेहद की दृष्टि रखी। ऐसे ही हम भी जो हमारे संपर्क संबंध में आते हैं, हमारे परिवार की आत्माएं हैं, हमारे ऑफिस में कुलीग्स हैं, तो उनके प्रति हमेशा मैं अभ्यास करता हूँ कि इनके प्रति एक विशेष भावना रखें। और इस हर आत्मा में एक विशेषता होती है, उनके गुणों को आगे बढ़ाएं। तो इससे क्या होता है कि जब वो आत्मा सफल हो जाती है तो हमें भी बहुत खुशी अनुभव होती है कि हमने एक बेहद की दृष्टि रखी और उसके जीवन में सफलता मिल गई। तो वो आत्मा हमेशा हमें हमारा भी एक मोटिवेशन बढ़ाती है। जब भी उनसे बात होती है, चाहे कुछ भी कहीं और भी वो चले जाएं या साथ में रहें,
तो हमें रहता है कि इस आत्मा के प्रति हमने बेहद की दृष्टि रखी और उनकी उन्नति हुई, और जब भी उनसे फिर संपर्क संबंध में बात होती है तो हमें भी खुशी होती है, तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है, हम खुद भी आगे बढ़ते हैं इससे। और हाँ, हमेशा ये भी ध्यान रखते हैं कि हम भी खुद कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे खेलने खेलने जाएं। हाँ, क्योंकि खाली ज्ञान योग तो करना ही करना है, वो तो बाबा ने बताया है, पर साथ में हम अपने शारीरिक शरीर का भी बहुत ध्यान रखें। और ये भी अभ्यास करते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं परिवार के साथ, साथी संपर्क वालों के साथ कहीं ना कहीं घूमने भी जाएं, कभी बाहर, मतलब आउट ऑफ स्टेशन भी जा सकते हैं। तो इन सब चीजों से ये थोड़ा सा इतना डिस्कशन रहा भाई साहब जी। वंडरफुल, थैंक्स भाई जी। और कौन शेयर करना चाहता है? गैलेक्सी नाम है, आप शेयर करोगे? G4H। शायद गलती से अनम्यूट किया होगा। ज्योति बहन जी, आप बताएं। जी, ओम शांति। हमारे ग्रुप में सभी ने यही शेयर किया कि आत्मा का अभ्यास बाबा का ज्यादा था और हर एक को वो आत्मा ही देखते थे, तो ये कैसे करें? सभी उसका ही प्रैक्टिस करें, लेकिन ये करना है वो करना है ऐसी भाषा आ रही। और प्रैक्टिकल में मैं उसी अभ्यास में हूँ, और साक्षी दृष्टा अभ्यास यानी खुद के संकल्पों को डिटैच होकर देखना। देहभान तो वैसे भी प्रैक्टिस करके हम देही बन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अभी साक्षी स्थिति तक पहुंचे हैं कि आत्मिक स्वरूप में अपने संपूर्ण साइलेंस में, जो इस स्टोरी से भी परे है। ऐसा एक दीदी प्रैक्टिस करा रही, उनके थ्रू बहुत इजी जा रहा है अभी। जो कल की मुरली में आपने डिस्कस किया ना, अपना संपूर्ण स्वरूप और पुरुषार्थी स्वरूप, यही प्रैक्टिस करे, लेकिन संपूर्ण स्वरूप में रहते हुए अपने पुरुषार्थी स्वरूप को संपूर्ण की तरफ खींच रहे हैं। साक्षी दृष्टा का अभ्यास और बहुत इजी जा रहा है। यानी आत्मा समझकर ही रहना, बाबा के साथ कंबाइंड रहना, दिन भर बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि क्या मैं अपने साक्षी स्वरूप में अपने बाबा के साथ हूँ, क्या अपने संपूर्ण साइलेंस में, जो थॉटलेस दुनिया है, स्टोरीलेस दुनिया है, टाइम जोन से बाहर यानी टाइमलेस जोन। बहुत इजी जा रहा है, और अपने ही थॉट्स को डिटैच होकर देखना और उसमें अटकना नहीं, मन और बॉडी के सेंसेशन में भी अटकना नहीं, अपने आप को डिटैच होकर अपनी साइलेंस में लाना। तो मन और बुद्धि और ये शरीर की जो भी सेंसेशन है वो अपने आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, यानी अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं। और सतयुगी स्वर्ग की दुनिया अभी जी रहे हैं इस संगम युग में रहते हुए। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। मैं तो थोड़ी देर के लिए ग्रुप में निकल जाती थी, तो मेरा पर्सनल जो मैं सोचती थी वही बोल रही हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना मना, जैसे ब्रह्मा बाबा सोचना बोलना और करना में समान, मतलब समानता रखते थे, ऐसे कोई भी, मैं भी मेरा प्रैक्टिकल कर्म में कोई भी कर्म करने के लिए जो भी सोचती हूँ उसको करती रहती हूँ। करने के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। और कर्म करने के समय निमित्त बनकर कर्म करती हूँ। तो कोई परिवार में कोई किसके लिए कोई कर्म कर रहे थे, तो ऐसे मेरे उनके साथ कोई लगाव नहीं, उसके बंधन में भी बंद नहीं रहती थी। और उसका बंधन मुक्त होकर मैं, मुझे जो अच्छा लग रहा है वही मैं करती हूँ। तो बाबा के साथ रहकर कर्म करती हूँ, और कर्म के बाद कोई फल का इच्छा भी नहीं रखती। और कोई भी, और दूसरा है कोई परिस्थिति में जब
हलचल, लौकिक परिवार में कोई परिस्थिति में मुझे परिस्थिति या बातें मुझे हलचल कर रहे थे तो उस टाइम में बहुत हल्का से बाबा को तुरंत बाबा को वो बातें या परिस्थिति दे देती हूँ। बाबा के साथ में अनुभव करती हूँ, बाबा मेरे साथ है तो बाबा करेगा, जो उनका इच्छा है वो ही होगा, वो भी करेगा। ऐसे समझकर बातें को साक्षी दृष्टा बनकर मैं पार कर देती हूँ। और कोई मैं संपूर्ण कोई भी कर्म कर रहे थे तो मैं बाबा को पहले समर्पण कर रही थी, बाबा ये आपका काम है, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ। तो मैं कोई कर्म के बाद मान शांति भी आशा नहीं रखती। कौन सा ये मेरा पर्सनल बातें हैं। थैंक यू। तो बहुत अच्छा, नमिता बहन, तेजल बहन, कांचन बहन, सभी ने, गौरव भाई और जिन्होंने भी शेयर किया, और शायद अभी शेयर नहीं किया लेकिन ग्रुप में भी आप सभी ने शेयर किया ही होगा। तो देखो, बहुत सारे बातें निकल जाती है जब भी हम फॉलो फादर, है ना, इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक प्रकार से आईना दर्पण है, और बहुत सारे हमें स्टोरीज भी पता है ब्रह्मा बाबा के कि किस प्रकार स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्होंने बातों को रखी थी। जैसे एक चैट में भी हम देख रहे, ट्रस्टी बनकर रहना है, निमित्त भाव से रहना है। तो बहुत सिंपल है कि हम जो भी कर्म करते हैं डेली दिनचर्या के अंदर, हम जस्ट उसके पहले थोड़ा पॉज करके पूछ सकते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा हमारे जगह पर होते, है ना, तो वो काम कैसे करते। एकदम से हम इमर्ज ये क्वेश्चन खुद को पूछ सकते हैं, और ऑटोमेटिकली हमें आंसर आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना अच्छा शेयरिंग किया है। तो भले साधारण से साधारण कर्म क्यों ना हो, क्योंकि बाबा ने वो भी साधारण कर्म किए थे। हमने बहुत सारे स्टोरी सुने कि किस प्रकार बाबा गोबर के वो थप्पे भी बनाते थे, या फिर बाबा कंकड़ों को भी साइड कर देते थे एक बार रोड बनाने के हिसाब से पांडव भवन में। कोई भी साधारण कार्य भी करते थे, लेकिन बाबा की स्थिति बहुत अलग होती थी। तो बस वही है कि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि ये कर्म बाबा करते तो क्या करते, या फिर ऐसा भी हम पूछ सकते खुद को कि ब्रह्मा बाबा की कौन सी क्वालिटी हम अप्लाई करें। और ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी अप्लाई करना माना इनडायरेक्टली बाबा जो मुरलियों में बताते हैं उसी में से एक आध पॉइंट लेकर हम खुद को ये कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की इमेज रखने से क्या होता है कि हम बहुत इजीली कोरिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। भक्ति में भी देखते हैं ना कि मूर्तियों की पूजा ज़्यादा होती है ना, क्योंकि स्थूल चीज़ों से हम ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं। बाबा ने तो अभी बताया कि भाई ज्योति बिंदु को ही याद करना है, क्योंकि हम भी आत्मा बिंदी है। लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तब बाबा ने एक स्थूल एग्जाम्पल रखा है, एक ह्यूमन फिगर रखा है, क्योंकि ह्यूमन फिगर बाय डिफॉल्ट बहुत इजी होता है हमें आचरण करने, फॉलो करने। ब्रह्मा बाबा ही नहीं, लेकिन अगर हम स्थूल में भी देखते हैं, जैसे जो भी हमारा प्रोफेशन है, या भले हम अपने ऑफिस में भी क्यों ना हो, हमें अगर आगे बनना है, बढ़ना है, तो हम किसे देखते हैं, हमारे जो मैनेजर है, जो ऑलरेडी उस पोजीशन पर है। तो हम देखते हैं कि भाई वो उस पोजीशन में कैसे पहुंचे हैं, उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया था, या किस प्रकार की एक्टिविटीज है। क्योंकि आगे चल के हमें भी प्रमोशन चाहिए, तो हमें भी अगर वो पोजीशन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम उनका अनुकरण करते हैं। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कोई नेता हो, या फिर कोई अभिनेता हो, कोई फिल्म के अंदर एक्ट्रेस हो, कोई बिजनेसमैन हो, या कहाँ पर भी हो। तो आगे बढ़ने का एक बहुत सहज तरीका होता है कि जो उस फील्ड में ऑलरेडी माहिर है, या उस पोजीशन पे, उस मुकाम पर पहुंच चुका है, उसे फॉलो करना, या चेक करना कि उन्होंने किन चीज़ों को अडॉप्ट किया था। तो हमें बहुत इजी हो जाता है उस मंजिल तक पहुंचना।
तो जैसे लौकिक दुनिया में ये सिद्धांत लागू होता है, वैसे ही अलौकिक दुनिया में बाबा ने हमें बहुत सिंपल ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा या फिर मातेश्वरी भी जी भी हम कह सकते हैं, दोनों ये अभी आज के डेट में तो दादिया भी है, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त मुरलियाँ चलाते थे तभी दादिया भी शायद संपूर्ण नहीं हुए थे। बट आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे दादिया भी हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करते होंगे। तो ये भी एक बहुत इजी पुरुषार्थ का साधन है। बहुत इजीली हम अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन रख सकते हैं, बस केवल फॉलो फादर करके, क्योंकि स्थूल लोगों को तो फॉलो करके हम केवल स्थूल चीजें प्राप्त करेंगे, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तब ब्रह्मा बाबा तो हम जानते हैं कि विश्व के नारायण, विश्व के महाराजन बनने वाले हैं। तो जब उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम भी उनके जैसा ही बन पाएंगे। तो यही एक छोटा सा उद्देश्य लेके सोचा कि हम थोड़ी चर्चा करें आज के दिन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में भाग लिया और बहुत अच्छे क्रिएटिव पॉइंट शेयर किए। हमारे लिए भी कुछ कुछ पॉइंट्स नए थे, या फिर यूँ कहो कि अटेंशन खिंचवाने वाले थे। तो अभी 1-2 मिनट में हम साइलेंस में बैठते हैं और रूह यान करते हैं हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा से, और ब्रह्मा बाबा को हम थैंक्स करेंगे। तो चलो चलते हैं वतन में। ब्रह्मा बाबा हमारे सन्मुख, ब्रह्मा बाबा का लाइट का शरीर और हम, हमारा भी लाइट का शरीर, और हम बाबा से बैठ कहते हैं कि बाबा, जैसे आपका अटेंशन था संपूर्ण बनना, आपने आपका जी जान लगा लिया जो आपका साकार स्वरूप था और आपका संपूर्ण स्वरूप था, उसी प्रकार आपका ही अनुसरण करके, आपको ही फॉलो कर कर जो मेरा वर्तमान स्वरूप है और जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, इसके अंदर जो भी अंतर है उसे मिटाने का पूरा पूरा प्रयास मैं आत्मा करूंगी। और बाबा आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। शायद आपके सामने वो उदाहरण कोई था ही नहीं, लेकिन हमारे सामने तो आप है। हमें तो बस केवल आपकी जेरोक्स बनना है। ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स भी नहीं, एकदम कलर जेरोक्स, ओरिजिनल। जैसे आप बने हो वैसे ही हमें आपका बस फोटो कॉपी होना है। यह तो बहुत सहज बाबा, बस केवल कभी कभी अटेंशन चूक जाता है। तो बाबा आज कर्म करते समय मैं अपने आप से जरूर पूछूंगा या पूछूंगी कि बाबा, यदि आप आ जाओ हमारे शरीर में या फिर आपको वो कर्म करना हो तो आप कैसे करते। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, हमारे कर्म ब्रह्मा बाबा आप करता देख, लेकिन उसी एंजॉयमेंट में जब हम कर्म करेंगे तो वो हमारा कर्म जमा के खाते में जमा हो जाएगा। थैंक यू बाबा। आ जाए हमारे भ्रुकुटी के बीच, और हम अब तैयार है आज के दिनचर्या के लिए। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे।